हाय एवरीवन, नूतन दिस साइड। आज हम करेंगे प्रॉब्लमेटिक स्किन पर मेकअप। प्रॉब्लमेटिक स्किन मतलब क्या? मतलब ये कि आपका जो भी स्किन टाइप है उसके साथ साथ और कई स्किन इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ हमारे मॉडल का स्किन टाइप ड्राई है, बट कंडीशंस की बात करें तो कई इश्यूज हैं स्किन पे, फेस पे। क्या क्या है, थोड़ा पास से दिखलाती हूँ। स्किन में काफ़ी टेक्सचर है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस है, लॉट्स ऑफ फेशियल हेयर है, कहीं कहीं बड़े बड़े खड्डे हैं। मतलब कई सारे इश्यूज हैं। स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड भी है और पोर्स भी है। जनरली ऑयली स्किन पर हमें टेक्सचर एंड एक्ने ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कोई भी स्किन टाइप पर कोई भी कंडीशन हो सकता है। खैर, आज हम सीखेंगे कैसे प्रॉब्लमेटिक स्किन पर काम कर सकते हैं। लेक्टोकालामाइन का हमने वेट वाइप लिया है और पूरे फेस एंड नेक को अच्छे से क्लीन किया है, ताकि कहीं भी डस्ट और डर्ट ना रहे, हर जगह अच्छे से क्लीन हो जाए। ये मेकअप का पहला स्टेप होता है जो बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद हम ले रहे हैं रिकोड का हाइड्रेटिंग मिस्ट। ये मिस्ट पूरे फेस पर हम अप्लाई कर रहे हैं और इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि हमारा पूरा फेस एकदम वेट हो जाना चाहिए, कहीं भी ड्राई नहीं रहना चाहिए। कुछ सेकंड के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर हम दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। ये अच्छे से फेस में ऑब्जर्व हो जाएगा, तभी हम दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, तभी हमारा मेकअप का रिजल्ट अच्छा आता है। इसके बाद हम ले रहे हैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जो अगेन रिकोड ब्रांड का है। स्किन बहुत ही डिहाइड्रेट है, तो ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा, जिससे हमारा मेकअप क्रैक नहीं होगा। पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करना है और अप्लाई करना है, ताकि हमारा फेस अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, प्लम्पी हो जाए, स्मूथ हो जाए और हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। यहाँ देखिए हम कितने अच्छे से मसाज दे रहे हैं। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र से जितने अच्छे से हम मसाज देंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा और हमारा जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से कवर होगा। इसको इसी तरह से बहुत अच्छे से मसाज करना है और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। थोड़ी देर छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो गया है, इजीली ब्लेंड हो गया है, कुछ भी ऊपर में चिपचिपा सा नहीं दिख रहा है। इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र। ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो ड्राइनेस को बहुत अच्छे से कवर तो करता ही है, साथ ही ये प्राइमर का भी काम करता है। अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो तो आपकी वैनिटी में ऐसा एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर होना चाहिए। इसे भी हम पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे और मसाज करेंगे, ताकि ये फेस पे डीपली पेनिट्रेट हो जाए। हमें ध्यान क्या रखना है कि एक मॉइस्चराइज़र और दूसरे मॉइस्चराइज़र के बीच में थोड़ी गैप होना चाहिए। अगर हम फटाफट दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा और हमारा मेकअप क्रैक होगा, पैची हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें मेकअप करना चाहिए। हम जो कहते हैं ना कि हम सारे प्रोडक्ट यूज किए फिर भी हमारा मेकअप सही नहीं हुआ, तो ये सारी छोटी छोटी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा मेकअप खराब होता है। इसके बाद हम यहाँ यूज कर रहे हैं रिकोड का जेल बेस प्राइमर, जो सिलिकॉन बेस है। ये प्राइमर बहुत अच्छा तो है, बट इसे यूज करना थोड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिकी इसलिए कि अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी फेस पर लगा देते हो तो हमारा मेकअप जो है वो शिफ्ट कर सकता है, ब्लीड कर सकता है, क्रैक हो सकता है। तो इसकी क्वांटिटी को ध्यान में रखना पड़ता है लगाने से पहले। जितना इम्पोर्टेंट मेकअप करना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है स्किन को प्रेप करना। कोई भी प्राइमर हमारे बड़े पोर्स को कवर नहीं कर सकता है। नाउ अब हम करेक्शन के लिए रिकोड का कंसीलर पैलेट ले रहे हैं। इसकी कवरेज अच्छी है, इसके पिगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत अच्छा से वर्क करता है। जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है हम वहाँ वहाँ ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रहे हैं, और जो ये एप्लीकेशन है वो हम यहाँ ब्लेंडिंग ब्रश से कर रहे हैं। क्यों ब्लेंडिंग ब्रश से कर रहे हैं? क्योंकि ब्लेंडिंग ब्रश से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आता है और कवरेज अच्छा दे देता है। इसके बाद हम यहाँ पिज़्ज़ा शेप वाले स्पॉन्ज से करेक्टर को ब्लेंड कर रहे हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वहाँ से हट जाए
हम अक्सर करेक्टर को इसी स्पॉन्ज से ब्लेंड करते हैं, हमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। ये जनरली 2-3 ब्रांड में आते हैं, मेकअप स्टूडियो में आता है, पीएसी में आता है और कोई ब्रांड में आता होगा। मैं ये 2 ब्रांड का यूज करती हूँ। इसके बाद इस ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसी पैलेट से कंसीलर ले रहे हैं और जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज अप्लाई किया है उसके ऊपर हम अगेन उस कंसीलर को अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो हमारा ऑरेंज का इफ़ेक्ट है वो कट हो जाए और हमारा जो फाउंडेशन है वो आगे चल के ऑरेंज ना दिखे। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अप्लाई करना रहता है और ब्लेंड करना रहता है, नहीं तो हमारे मेकअप में केकीनेस आ सकता है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लगाएंगे तो हमारा मेकअप हैवी हो जाएगा, केकी हो जाएगा, पैची हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए हम बहुत ही थोड़े थोड़े क्वांटिटी लेकर उसको टॉपिंग कर रहे हैं। जो भी हमारा ऑरेंज करेक्टर लगा था वो बहुत अच्छे से अभी हाइड हो गया है, कवर हो गया है। तो इसी तरह से आपको कवर करना है, हाइड करना है। ऑरेंज के ऊपर डायरेक्ट कभी भी फाउंडेशन नहीं लगाइए, हमेशा उसको एक कवरेज चाहिए होती है। अगेन हम उसी स्पॉन्ज से दोबारा ब्लेंड करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी जो हमारी ब्लेंडिंग हो रही है वो आप देखो तो स्पॉन्ज जो है उसके दूसरे साइड से हो रही है, यानी कि हम जिस साइड से ऑरेंज करेक्टर को ब्लेंड किए हैं उधर से ही हम कंसीलर को ब्लेंड नहीं करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड से ब्लेंड करेंगे, ताकि अगेन हमारा जो ऑरेंज करेक्टर है वो वापस फेस पे लग ना जाए। हमेशा याद रखें, मेकअप में ब्लेंडिंग इज़ द की। ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारा मेकअप एकदम स्मूथ फिनिश हो। जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतने अच्छे से हमारा मेकअप निकल के आएगा। हम ले रहे हैं मेकअप स्टूडियो का फेस इट फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है बट थोड़ा थिक होता है। अगर इसकी एप्लीकेशन टेक्निक को थोड़ा समझ कर करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। बट हमें ध्यान रखना होता है, फेस इट क्या, कोई भी फाउंडेशन को एप्लीकेशन से पहले, उसको लगाने से पहले उसकी जो फॉर्मूलेशन है, उसका जो टेक्निक है, हमें वो समझना चाहिए। अगर हम वो समझ जाते हैं तो हमारा मेकअप कोई भी फाउंडेशन के साथ अच्छा होता है। हर फाउंडेशन का अपना एक फॉर्मूलेशन होता है, तो हमें उसकी फॉर्मूलेशन को समझना चाहिए और उसकी एप्लीकेशन टेक्निक को समझना चाहिए, तभी जाके हम अच्छा से काम कर सकते हैं। फेस के साथ साथ हमेशा और हमेशा ही नेक को भी कवर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अगर नेक पे बेस नहीं भी अप्लाई किया है तो भी हमारे फेस का टोन आफ्टर मेकअप नेक से मैच कर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक लेयर देना ही चाहिए बेस का नेक पे। क्या होता है कि वहाँ पे अगर हम कैमरा में देखेंगे तो नेक और फेस काफ़ी डिफरेंसेस आ जाता है, और अगर आपको सामने से नहीं पता चलता है तो ये हमारा कैमरा पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर देता है कि आपका सिर्फ फेस में मेकअप हुआ है, नेक में नहीं हुआ है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि नेक पे भी वो एक बार बेस आना ही चाहिए। इसके बाद हम अगेन ब्लेंडिंग कर रहे हैं। हम यहाँ प्रोस का ब्लेंडर ले रहे हैं। ये ब्लेंडर बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा जो आई सॉकेट है, हमारा जो आई एरिया है, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। जो हमारा फेस का जो बेस का कलर है, जो टोन है, सेम टोन से हम आई एरिया पे भी कवर कर रहे हैं। हम यहाँ कोई भी लाइटर शेड से आई बेस रेडी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए तो ये थोड़ा मैच्योर स्किन है, और जब हम लाइट मेकअप करते हैं, पार्टी मेकअप करते हैं, तो एकदम से वाइब्रेंट आई नहीं देते हैं, एक सटल आई लुक रेडी करते हैं, ताकि जो हमारा मेकअप है ना वो सटल दिखे। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप आई बेस एकदम से लाइटेस्ट फॉर्म में कीजिए। आप सेम टोन का बेस लगा सकते हैं आईज पर, जो आपने फेस पे लगाया है वही आईज पे भी लगा सकते हैं। हम अगेन यहाँ पे एक बार फिर से बेस अप्लाई कर रहे हैं, और इसका जो टोन है वो 1 शेड लाइटर है, और ये जो अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ हाई पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है।
इससे हमारे फेस को लिफ्टिंग इफेक्ट मिलता है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप हमेशा लिफ्टिंग के लिए वन शेड फेयर ही बेस अप्लाई करें। अगर ज़्यादा फेयर बेस अप्लाई करेंगे, ज़्यादा लाइटर बेस अप्लाई करेंगे तो आपका फेस जो है वो बहुत चौकी दिख सकता है, ऐसी दिख सकता है, गॉडी दिख सकता है, ग्रे दिख सकता है। तो हमारा जो शेड होता है वो वन शेड फेयर ही होना चाहिए, ज़्यादा फेयर नहीं होना चाहिए। बार बार और हर बार हमारी ब्लेंडिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ब्लेंड 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 इतना अच्छे से ब्लेंड करो कि आपका जो मेकअप है पूरी तरह स्किन में बैठ जाए। बट आपको उस समय ये भी ध्यान रखना है कि ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। अगर आपका ब्लेंडिंग ओवर ब्लेंडिंग हो जाता है तो आपने जितना भी प्रोडक्ट लगाया है वो सब अगेन आपका जो ब्लेंडर है वो वापस ले लेगा। ब्लेंडिंग की क्या टेक्निक है, कैसे ब्लेंड करना चाहिए, ये सब हम अपनी क्लासेस में बताते हैं। अगर आप छोटी छोटी क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अब हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड ब्लश। ये O2O ब्रांड का ब्लश है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इसकी और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है। कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट जो हम मेकअप में यूज करते हैं, जब हम पाउडर अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद हमारा कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट नहीं यूज हो सकता है। जब भी हम लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, चाहे बेस हो, चाहे ब्लश हो, चाहे कंटूर हो, कुछ भी हो जो लिक्विड फॉर्म में है, वो पाउडर के लॉकिंग से पहले ही करना होता है। ब्लश हमारा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, आप इजीली देख सकते हो। इसके बाद हमने किया था बेस को पाउडर से लॉक। बट सॉरी गाइज, वो वीडियो क्लिप हमारे पास नहीं रहा, वो डिलीट हो गया। सो हम यहाँ वो वीडियो नहीं दे पाए। हम यहाँ जो पाउडर अप्लाई किए थे वो मेकअप स्टूडियो का ही था। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है जो HD फिनिश के साथ होता है। ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला में बना होता है। हमने यहाँ आई मेकअप कर लिया है। आई मेकअप काफ़ी सॉफ्ट एंड सटल रखा है। और अब हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं मस्करा। मस्करा अप्लाई करना अगेन थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि जब हम मस्करा अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मस्करा आईलिड पे लग जाता है। वो आईलिड पे ना लगे इसके लिए आप मेरा जो एप्लीकेशन टेक्निक है वो देखिए। हम जहाँ जहाँ मस्करा अप्लाई कर रहे हैं वहीं वहीं हमारा फिंगर मूव कर रहा है। और फिंगर का एंगल भी देखिए है, ये किस तरह से वहाँ पे प्लेस हो रहा है ताकि हमारा जो मस्करा है वो लिड पर ना आए। हमारे फिंगर का प्लेसमेंट और एंगल हम बार बार चेंज हो रहा है। इसी तरह से आपको मस्करा अप्लाई करना चाहिए जिससे कि मस्करा सेफली अप्लाई हो जाए। दूसरी आईलेस पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं और हम आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ दिखला रहे हैं कैसे हम यहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए और आप भी इसी तरह अगर अच्छे से मस्करा अप्लाई करेंगे तो आपका मस्करा कभी भी लिड पे नहीं आएगा। अब हम यहाँ कर रहे हैं नोज कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग के लिए जो हम पैलेट यूज कर रहे हैं वो कैरेक्टर कॉस्मेटिक का है। हुला के बाद अगर कोई प्रोडक्ट हमें पसंद है तो वो है कैरेक्टर कॉस्मेटिक का कॉन्टूर पैलेट, क्योंकि इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है। और इस पैलेट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हर स्किन टोन के लिए आपको शेड मिल जाता है। हम यहाँ कॉन्टूर को बहुत लाइट रखे हैं ताकि हमारा जो फेस है वो एकदम नेचुरल दिखे। बस थोड़ी सी डायमेंशन मिल जाए ताकि हमारा मेकअप जो है एकदम परफेक्ट लुक आए। कॉन्टूरिंग कब और कितनी करनी चाहिए, उसका प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, ये सब बहुत से बातों पे डिपेंड करता है। बट अगर आपको एकदम नेचुरल दिखाना हो मेकअप तो आपका कंटूर एकदम ग्रिप में होना चाहिए, बहुत ही नेचुरल होना चाहिए। आईब्रो मेकअप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आईब्रो की फिनिशिंग से हमारा पूरा मेकअप इन्हांस होता है। तो हम यहाँ आईब्रो को नेचुरल रख रहे हैं, बट हम आईब्रो को थोड़ी फिनिशिंग तो देंगे ही। हम आईब्रो को थोड़ी फिनिशिंग दे रहे हैं, ज़्यादा उसको डार्क डीप या ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा नेचुरल साइड ही रख रहे हैं। आईब्रो फिलिंग के लिए हमेशा हमें ब्राउन शेड का कलर लेना चाहिए, जो कूल ब्राउन हो, ऐशी ब्राउन हो। ऐसे शेड लेने से जो हमारा आईब्रो है वो आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, नेचुरल लगेगा। आईब्रो फिनिशिंग में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा आराम से धीरे धीरे उसको फिल करना चाहिए ताकि हमारे आईब्रो में अच्छी फिनिशिंग आए। आईब्रो फिलिंग कभी भी एकदम आगे से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप एकदम आगे साइड से स्टार्ट करते हो तो आपका जो आईब्रो है वो हमेशा आर्टिफिशियल ही लगेगा। इसको फिल करने का तरीका ये है कि हमेशा पहले आप 2/3 से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आए।
हम यहाँ बीच बीच में पुली का भी यूज़ कर रहे हैं। ये पुली का यूज़ करने का पर्पस ये होता है कि जहाँ हमारा आईब्रो का प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया है उसको वहाँ से रिमूव कर नेचुरल फिनिश की तरफ ले जाए। हमारा दूसरा आईब्रो भी फिनिश होने जा रहा है। हमारे ही मॉडल का डिमांड था कि हमारा जो आईब्रो है वो बिल्कुल नेचुरल शेप में ही होना चाहिए, यानी कि जो उनका शेप है वैसे ही रहना चाहिए। तो हमने यहाँ ज़्यादा डायमेंशन नहीं दिया है, ज़्यादा रीशेप क्रिएट नहीं किया है। इसके बाद हम कर रहे हैं लोअर लेस पे मस्करा अप्लाई। अपर लेस पे जितना मस्करा एप्लीकेशन ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है लोअर लेस पे भी, क्योंकि लोअर लेस से हमारी आंखें काफ़ी डिफाइन हो जाती हैं। लोअर लेस पे मस्करा अप्लाई करते समय हाथ को एकदम कंट्रोल में रखिए और बहुत ही ध्यान से अप्लाई कीजिए, नहीं तो हमेशा मस्करा नीचे की तरफ लग जाता है। इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं पाउडर ब्लश। ये जो पाउडर ब्लश है ये फॉरएवर 52 का पैलेट है। ये भी एक बहुत अच्छा पैलेट है, बहुत ही अच्छा से ये ब्लेंड होता है और बहुत ही अच्छा से सेट होता है। मेकअप का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेस इज मोर। आप देख रहे हो तो हम बहुत ही थोड़े थोड़े क्वांटिटी को लेकर अप्लाई कर रहे हैं। जितनी कम क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे उसकी फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। अगर मेकअप करते वक्त आंखों से आंसू आए तो ऐसे ही ईयरबड को आंखों के कॉर्नर पे रखेंगे, प्लेस करेंगे तो सारा जो उसका पानी है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। अब हम यहाँ कर रहे हैं हाइलाइटिंग। आप देख रहे हो कि स्किन में काफ़ी टेक्सचर है। टेक्सचर स्किन पे अगर हम हाइलाइटिंग करते हैं तो क्या होता है, टेक्सचर और ज़्यादा उठ के आता है। बट आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो टेक्सचर है वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जो टेक्निक यूज कर रहे हैं दोनों एकदम परफेक्ट है। हम जो यहाँ पैलेट यूज कर रहे हैं वो अनास्तासिया बेवरली हिल का हाइलाइटिंग पैलेट है। डियोर, अनास्तासिया ये सब कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिसकी फिनिशिंग बहुत ही अमेजिंग होती है। अगर आप टेक्सचर स्किन पे काम कर रहे हैं, अगर आप मैच्योर स्किन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ हमारा रिंकल ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो, वहाँ हमारा जो टेक्सचर है वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो, तो ऐसे सॉफ्ट वाले हाईलाइटिंग आप दे सकते हैं जिससे आपका हाईलाइटिंग भी होगा और हमारा जो टेक्सचर है, जो रिंकल्स है उसको भी वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेगा। अब हम यहाँ कर रहे हैं लिपस्टिक एप्लीकेशन और ये जो लिपस्टिक है वो सोपैरेल का क्रीम पैलेट है। ये 100% मैट फिनिश तो नहीं होता है बट सेमी मैट होता है। ये लिप्स पे बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। अगर इसकी क्वांटिटी कम ली जाए तो ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग भी देता है। अपर लिप के इस पार्ट को कहा जाता है क्यूपिड बो। जब भी अपर लिप में लिपस्टिक अप्लाई करें तो पहले हमें क्यूपिड बो पे ही अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आना चाहिए। आप देखिए हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट जब हम एकदम कॉर्नर पे जा रहे हैं तो हमारा जो लिपस्टिक का ब्रश है वो ऑपोजिट हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये राइट टेक्निक होता है लिपस्टिक एप्लीकेशन का। अगर हम ऊपर से पूरा नीचे की तरफ आ जाएंगे तो हमारा जो लिप्स है वो ड्रूपी हो जाएगा। लिप्स को सही शेप देते हुए अगर हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो हमारा पूरा मेकअप एकदम बैलेंस दिखता है। आप देखिए जब हम यहाँ लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं लोअर लिप पे तो जो हमारा ब्रश है वो हमारा जो कॉर्नर है लिप्स का वहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है। तो हर प्रोडक्ट को अप्लाई करने का एक प्रॉपर टेक्निक होता है। अगर सही टेक्निक से हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल सही आएगा। एक और ट्रिक, जब हम फिनिशिंग देते हैं, जब लाइन क्लियर करते हैं तो ऐसे लिप्स को बंद करके हाफ लिप को खोलने से उसमें जो लाइंस है वो बहुत अच्छे से क्रिएट होता है। तो आप जब भी लिपस्टिक लगाएं तो लास्ट में ऐसे ही फिनिशिंग दें ताकि आपका भी लिपस्टिक एकदम परफेक्ट आए। लिप्स के बीच में हम यहाँ एक लाइटर शेड अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या करता है, हमारे लिप्स को थोड़ा प्लम्पी दिखाएगा, ऑम्ब्रे इफेक्ट देगा। और हम यहाँ थोड़ा ग्लोस लगाए हैं लिप्स के मिडिल में जिससे हमारा लिप्स काफ़ी इन्हेंस हो रहा है। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो आपको ये लुक कैसा लगा, ये मेकअप कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे मेकअप से रिलेटेड वीडियो लाते रहें। साथ ही मेकअप से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है या आपको किस तरह की मेकअप वीडियो चाहिए, आप
मेरे कमेंट के नीचे लिख सकते हैं। हम उस तरह की वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए मेकअप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।